नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको आपका 1 अप्रैल 2025 का दिन कैसा रहेगा विस्तार से आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आपको 1 अप्रैल को प्राप्त होने वाले सभी अवसरों का ज्ञान हो सके। आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ जो आ रही हैं उनको आप जान सकें और खुशियों की प्राप्ति में आप अपना अथक प्रयास लगा दें, जिससे वो खुशियाँ और भी डबल रूप में आपको प्राप्त हो जाएं। मित्रों, 1 अप्रैल 2025 को मेरे जिन भी दर्शकों का जन्मदिन है उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और उनके लिए जो आने वाला उनका नव वर्ष है 1 अप्रैल 2025 से खुशियों से भरा रहे, उमंगों से भरा रहे, मंगलमय रहे, यही भगवान से मेरी कामना है। 1 अप्रैल 2025 ये फाइनेंशियल कैलेंडर के हिसाब से आपको 1 अप्रैल 2025 से नया जो है वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है। 31 मार्च 2025 को जो पुराना वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उसकी आपको पूरी बैलेंस शीट और ये आपको तैयार करके अब 1 अप्रैल से आपको नई बैलेंस शीट बनानी होगी। आपको एक तरह से अपना जो पुराना लेखा जोखा है, जो आपके कार्य अधूरे रह गए पिछले उसमें वित्तीय वर्ष में, उन कार्यों को पूरा करने के लिए अब आपको अपना 1 अप्रैल 2025 को जो नई आप वो बनाएंगे, उस लक्ष्य आप जो हासिल करेंगे 1 अप्रैल 2025 को बनाने के बाद में उसमें आपको सफलता मिले, यही मेरी कामना है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से जो नया चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक उनके लिए खुशियों से भरा रहे, उन्नति से भरा रहे, उनको सफलता प्राप्त हो, यही भगवान से मेरी कामना है। मित्रों, 1 अप्रैल 2025 को चंद्रमा जो है वो मेष राशि में रहेंगे और यह मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव में होने के कारण आपके माता से आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपके सुख सुविधाओं के साधन जुटाएंगे और संपत्ति का भी आपको प्राप्ति होगी, मानसिक शांति भी आपको प्राप्ति होगी। ये 1 अप्रैल 2025 को चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके कैरियर क्षेत्र पर पड़ेगी, वो मतलब 10वें भाव पर पड़ेगी और ये जो 10वां भाव है वो आपके कैरियर का भाव होता है, समाज में प्रतिष्ठा का भाव होता है। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी समाज में और आपके कैरियर में भी उन्नति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, 1 अप्रैल 2025 को चंद्रमा जो कि मेष राशि में रहेंगे तो आपके माता का जो स्वास्थ्य है उसमें आपको बहुत ही सुधार होता हुआ दिखाई देगा। माता के जो पुरानी कोई भी बीमारी आपके लगी हुई थी, बीमारी आपके चल रही थी माता जी के, वो बीमारी अब उनकी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपको माता के स्वास्थ्य में पहले से बहुत ही चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, माता जी के साथ में आपके संबंध भी मधुर होते हुए दिखाई देंगे। आपके माता के साथ में जो आपके पहले कोई भी वाद विवाद भी हो जाते थे, दोनों में एक तरह से तू तू मैं हो जाती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, आप दोनों में जो मतभेद चल रहे थे माता जी के और आपके, वो मतभेद भी अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। उनकी सेहत में जो पहले परेशानी थी वो परेशानी अब सुधार में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। इस समय 1 अप्रैल 2025 को जो ये दिन आ रहा है, इस दिन आप कोई भी संपत्ति से संबंधी कोई आप खरीदारी कर सकते हैं। संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, आप कोई भी वाहन आप खरीद सकते हैं। आपके लिए यह जो 1 अप्रैल का दिन आ रहा है, खुशियों से भरा दिन आ रहा है। इस समय आप अपने प्रॉपर्टी खरीदने की या कोई प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं तो उसमें अब आप सफल होते हुए दिखाई देंगे।
और ये जो आपको खरीद होगी या बिक्री होगी, उसमें आपको अत्यधिक लाभ भी होने की पूरी पूरी संभावना है। यह समय आपके लिए कोई भी आपको निवेश करने के लिए या आपके पुराने निवेश से लाभ उठाने के लिए बहुत ही अनुकूल समय आपके है। इस समय में आप अपने घर का रिनोवेशन का भी काम चालू करा सकते हैं, और ये जो रिनोवेशन या साज सज्जा आप जो कराएंगे, उसमें आपके जो घर के एक मतलब बहुत ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। घर की जो रिनोवेशन आप कराएंगे, उससे आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत खुशियों से भरा हुआ रहेगा। मित्रों, यह जो आप साज सज्जा कराएंगे, जिससे मतलब कोई आप सोफ़ा सेट नया लेकर आ गए, या आपने कोई घर में आपने एसी लगवा लिया, या आपने कोई भी फ्रिज नया ले लिया, ये इस तरह के जो आप साधन लेकर आएंगे, इससे आपके परिवार में सुख सुविधाओं की भी वृद्धि होगी। और अगर आप कोई भी रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं या मरम्मत कराना चाह रहे हैं, तो वो मरम्मत कराकर आपके घर की एक तरह से काया पलट हो जाएगी। अब मित्रों, ये जो आपके 1 अप्रैल का दिन है, इस दिन आपको मानसिक शांति भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, और मन में एक संतोष की भावना रहेगी, मन में शांति रहेगी, संतोष रहेगा, और इससे आपके सभी कार्य जो है सफलतापूर्वक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्यों में मन लगाकर कोई भी जो आपके कार्य हैं उनमें मन लगाकर कार्य करेंगे, तो आपके सफलता मिलती चली जाएगी। पारिवारिक माहौल भी आपके सुख का माहौल रहेगा और खुशियों भरा माहौल रहेगा, क्योंकि आप अपने परिवार में नई नई चीज़ें खरीद कर लाएंगे। आप या तो कोई जैसे संपत्ति आपने खरीद ली, कि भूमि आपने कोई खरीद ली, भवन आपने कोई खरीद लिया, और उसमें आप शिफ्ट होने का प्रोग्राम बना सकते हैं। मित्रों, ये जो आपका दिन आ रहा है, इस दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन रहेगा, और अब आपको चंद्रमा की जो दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, इससे आपके कैरियर के क्षेत्र में, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। इस समय में आप जो नौकरी अगर चेंज करना चाह रहे हैं, वो नौकरी आपकी चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपने अथक प्रयास पहले किया हुआ है, उस प्रयास का अब आपको नौकरी में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। जो प्रयास आपने पहले किए थे, जो मेहनत आपने नौकरी चेंज करने के लिए पहले करी थी, उस मेहनत का अब आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय है आपके लिए खुशियों से भरा समय रहेगा, क्योंकि आपने जो पहले आपने कोई भी मेहनत करके अपनी इमेज आपने जो कार्य क्षेत्र पर बनाई है, उस इमेज से आप जहाँ अभी नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में भी आपको पूरी पूरी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। उस नौकरी में आपके वेतन में काफ़ी वृद्धि भी हो सकती है, और यह जो आपकी वेतन वृद्धि होगी, इससे आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। मित्रों, अब आपका जो समाज में जो है, इस समय में 1 अप्रैल को आपके समाज में आपकी सम्मान बढ़ेगा। आपको आपके समाज में कोई भी पद की भी प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक कार्यों में आपको भाग लेने का पूरा पूरा मौका भी मिलेगा, और ये जो आप सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, इससे आपके कॉन्टैक्ट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए यह जो समय आ रहा है, इस समय में शनि देव क्योंकि अस्त हैं, और ये अस्त होने के कारण आपके ऊपर कुछ अभी ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको चिंताएं भी दे सकते हैं। तो ये जो चिंताएं आपको देंगी, इसमें जो है कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई मेजर आपके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। हाँ, थकान हो सकता है, जोड़ों में आपके दर्द हो सकते हैं, और अन्य तो कोई जैसे आपके सिर में दर्द हो जाए, तनाव आपको पैदा हो जाए, इस तरह की समस्या हो सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में शनिदेव के अस्त होने के कारण थोड़ा विलंब होने की भी संभावना होती हुई दिखाई दे रही है।
ऐसे में आपके लिए एक वो रहेगा कि मेहनत करके आप अपने कार्य को निपटाने का प्रयास करें, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। इस समय में आपके लिए जो आप कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, उस डिसीजन को लेने में भी आपको थोड़ी कठिनाई का अनुभव होगा, क्योंकि आपकी डिसीजन पावर जो है शनिदेव के अस्त होने के कारण थोड़ा डगमगा जाएगी। मित्रों, बुध देव भी इस समय में अस्त हैं और ये अस्त होने के कारण आपके अगर कोई भी आपने शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है या शेयर मार्केट में अभी आप निवेश करना चाह रहे हैं, तो आपको नुकसान होने की भी आशंका है। इस समय अभी आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। व्यापार में भी इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध देव जो है, बुध ग्रह जो हैं वो व्यापार के कारक होते हैं। तो व्यापार में भी आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी। व्यापार में जब आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आपको व्यापार में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो पाएगा। मित्रों, यह जो आपके लिए समय आ रहा है, इसमें आपके व्यापार के जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको व्यापार में आगे चलकर लाभ भी होने की पूरी संभावना है। इस समय आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके खराब होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मित्रों, आपके अब कार्यस्थल पर ये जो चंद्रमा की स्थिति, शनि के अस्त होने का और बुध के अस्त होने से आपके कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलना होगा। कार्य में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जो कार्य हैं वो थोड़ा समय लगाकर पूरे आप कर सकेंगे। उसमें सफल आप होंगे, पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा। इस समय में अगर आप कोई भी नई प्लानिंग बनाने की योजना बना रहे हैं तो उस योजना को अभी आप थोड़ा सा डिले करेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही सही समय रहेगा। अब उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय आपको उपाय जो करने हैं वो हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में आप एक माचिस की डिब्बे ले जाकर उसको रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय हो जाएगा और आपको लाभ की स्थिति भी प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य में ये जो आपके कुछ परेशानी आने के योग बन रहे हैं वो भी आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये छोटा सा एक उपाय है, इसको अगर आप करेंगे तो आप 1 अप्रैल का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।